ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आप मुझे कृपा कर कर ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा बताइए। तब ठाकुर जी ने कृपा कर कर आज की एकादशी की कथा बताते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, एक बार एक धर्मपरायण राजा रहते थे जिनका नाम था महिध्वज। उनके छोटे भाई थे वज्रध्वज, और वज्रध्वज अपने बड़े भाई की कीर्ति एवं यश से बहुत जलते थे। याद रखिएगा, जिसको बाहर के लोग पराजित नहीं कर सकते, जो बाहर संसार में विजय प्राप्त कर लेता है, उसे घर के अंदर के लोग ही पराजित कर देते हैं। और ये घर घर की कहानी है। राजा महिध्वज के साथ भी यही हुआ। वज्रध्वज ने ईर्ष्यावश रात्रि के समय अपने भाई की निर्मम हत्या कर दी और उनके शव को, उनकी लाश को एक पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वो उसी पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर भटकते रहते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने जीवित काल में धार्मिक कार्य किए थे, तो वो अच्छे कर्म उनका साथ नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उनके पुण्य कर्म के प्रताप के फल स्वरूप ऋषि धौम्य एक बार वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा को प्रेत योनि में देखकर पहचान लिया और राजा के उद्धार का संकल्प किया। उन्होंने आज की अर्थात अपरा एकादशी की व्रत किया और उस व्रत का जो भी फल था वो राजा को अर्पित किया, और उसके फल प्रताप से राजा महिध्वज की उत्तम गति हुई और वो भगवत धाम को चले गए। आज की एकादशी का सामर्थ्य है वो आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर सकती है और आपको ठाकुर जी के धाम में प्रवेश दिलवा सकती है। वैसे तो हमें एकादशी कभी भी इस भाव से नहीं रखनी चाहिए कि मुझे उपलब्धियां प्राप्त हो, लेकिन जब कोई दवाई खाता है तो उसका स्वास्थ्य तो ठीक होना ही है। उसी तरह से जब कोई एकादशी व्रत रखता है, जाने या अनजाने, तो उसका लोक भी संवरता और परलोक भी संवरता है। और एकादशी व्रत ठाकुर जी को अति प्रिय है, इसलिए प्रयास कर सब आज के दिन व्रत जरूर करें और अधिक से अधिक नाम जाप करें। मात्र ये कथा सुनने से भी पापों का नाश होता है। इसलिए आज आपने कथा सुन ली, ये ठाकुर जी की हम सब पे बहुत कृपा है। लेकिन अब बाकी का जो दिन हमारे हाथ में है उसमें हम अधिक से अधिक नाम जाप करें और प्रयास करें कि कोई निंदा न करें, कोई बुरा कार्य ना करें। श्री राधे।